गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोग जो है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़े थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहे हैं। इसमें दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी के मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं ना। तो कह रहे किसी समबाहु त्रिभुज है ना ए बी सी की भुजा BC पर ABC की भुजा BC पर कह रहा है ना कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर है 1/3 BC, यानी इस BD की वैल्यू जो है वह पूरे BC का 1/3 है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर दे देंगे, इसके लिए मान लीजिए कि ये हो गया E। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे दिया में लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें BD बराबर है 1/3 BC। केवल इतना लिखना है। उसके बाद सिद्ध करना है, इसको लिखेंगे टू प्रूव ना, सिद्ध करना है और हल यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो समबाहु त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं E जो है माध्यिका क्या करती है, माध्यिका जो है समूह भुजा को समान भागों में बांटती है। इसका मतलब ये हो गया कि BE जो है ये बराबर है CE के, BE बराबर होगा CE के, और A जो है या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1/2 BC, या BE जो है और इसी दोनों बराबर हैं, या BE जो है को हम लिख सकते हैं कि BC का 1/2 है। तो हम समबाहु त्रिभुज में A भुजा BC की लंबसम विभाजक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि BE इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं 1/2 AB, 1/2 AB। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जब समबाहु त्रिभुज है तो AB भुजा BC और AC ये सभी क्या है, बराबर हैं। तो हम चाहे तो इसको 1/2 BC भी लिख सकते हैं या 1/2 AB भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर A। अब इसी तरह से समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में आपको मालूम है एक ABE को लेंगे तो आपको मालूम है कि कर्ण का वर्ग ये लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर B/1/2 दिया है, अगर इसको हम 1/2 AB रखते हैं तो इधर लाएंगे तो ये AB एक समाप्त हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस बराबर AE स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं 1/2 AB का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस इसका वर्ग कर दिए, एक एकम ही, दो का वर्ग कर दिए, दो दूनी 4, 1/4 AB स्क्वायर। AB स्क्वायर को वन साइड कर दीजिए, तो हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर। तो 4 एकम 4 की 4 में से एक हटा दिए 3, ये हो जाएगा इक्वल 3/4 AB स्क्वायर। ये बराबर होगा ना AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं 3/4 AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 2। पुनः त्रिभुज अब ले लीजिए दूसरे त्रिभुज को। अभी आपने ये पूरा त्रिभुज लिया,
अब त्रिभुज ले लीजिए ADE को, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE में क्या होगा, इसमें भी आपको एक भुजा ज्ञात करनी है ना, तो हम क्या लिखेंगे AE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, ए बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग क्या होता है, कर्ण और आधार के वर्ग के जो है क्या होता है, माइनस होता है ना, कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो AE स्क्वायर बराबर लिख सकते हो AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। पुनः BD बराबर दिया हुआ, BD बराबर 1/3 BC, ये गिवन है, ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में कि BD बराबर है 1/3 BC के, तो आपको मालूम है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर ही होती हैं, तो हम BD को भी ये AB के पद के रूप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3 AB। ये कर दिए समीकरण नंबर 4 कर दें इसको 4। 3 देखिए यहाँ पर 3, इसको लिख लीजिए AE स्क्वायर बराबर इसको 3 और 4 हो गया। तो इस तरह से आपका समीकरण बन गया 4। अब समीकरण 1 में से आप क्या करेंगे, इस 4 को घटा दें तो BE माइनस क्या होगा BD, ये देखिए दोनों AB के रूप में है, तो ये वाला समीकरण हम ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से 4 को घटाने पर तो क्या होगा, देखिए BE माइनस BD ये बराबर होगा 1/2 AB माइनस 1/3 AB, 1/2 AB माइनस 1/3। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो इसको आप 6 लिख देंगे, देखिए यहाँ पर रख के कर देते हैं, 6 हो गया, तो 2 3 6 हुआ, 3 एकम 3 AB, और यहाँ पर क्या होगा 3 दूनी 6 2 AB, तो अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 AB में से 2 AB घटा देंगे तो 1 AB ना, तो इसको 1/6 AB लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको मिटाकर कि 1/6 AB, इसको डायरेक्टली हम राइट कर दिए 1/6 AB, और कैसे माइनस 1 ये हमने आपको बता दिया। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 5। देखेंगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 2 और 3 से 2 3 से अभी समीकरण आपका 2 है और एक समीकरण नंबर है 3, तो इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा है 3/4 AB स्क्वायर, आप राइट कर सकते हैं 3/4 AB स्क्वायर, ये बराबर होगा ना, या इसको माइनस कर देते हैं, 3/4 AB स्क्वायर बराबर, ये बराबर किसके हो जाएगा ना, एक BD और 1/3 के, तो 3/4 AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, या 3/4 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, और इसको हम DE को लिख सकते हैं 1/6 AB, 1/6 AB का होल स्क्वायर, तो AB इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका कि 3/4 AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 6 का वर्ग कर दिए 36 AB स्क्वायर, ये बराबर होगा AB स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 36, 4 9 36, 9 का 3 में गुणा की 9 3 27 AB स्क्वायर माइनस 36 एकम 36 1 AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे 27 में से 1 AB घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27 और प्लस 27 और 1 हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28 AB स्क्वायर, 28 AB स्क्वायर, ये इक्वल होगा 36
AD स्क्वायर। काट दीजिए इसको, किससे काट सकता है? 7 चौक 28, 7 5 35 नहीं कटेगा। इसको हम किससे काट सकते हैं? 4 से। 4 7 जा 28, 7AB स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 4 9 जा 36, 9AB स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है या प्रूव क्या करना था? 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 9AD स्क्वायर इक्वल होगा 7AB स्क्वायर। एक प्रूफ। सबसे पहले इस प्रश्न को एक बार और देखेंगे। इस प्रश्न को करने के लिए आप एक साइड का त्रिभुज ले लेंगे। आप सबसे पहले इस त्रिभुज को लेकर के चलेंगे। इसमें कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपने ये किया लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। BE बराबर 1/2 AB। क्योंकि यहाँ पे AB स्क्वायर हमने फाइंड किया है, इसलिए हमने BC को AB लिख दिया है ताकि AB एक साइड का है। तो हमने BE को लिख दिया 1/2 AB स्क्वायर, इसका वर्ग किए 1/4 AB स्क्वायर। AB स्क्वायर को वन साइड कर दिए तो 4 एकम 4, 4 में से घटा दिए 3, ये हो जाएगा 3/4 AB स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। हर नहीं बदलता है, सिर्फ 4 नीचे रहेगा। पुनः त्रिभुज A वाला लेंगे, दूसरा त्रिभुज, इसको इसमें भी हमको एक लंब क्या करना है? तो लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण और आधार का वर्ग की तो इस तरह से हमारा आया BD = 1/3 BC। सभी BC जो भी आ रहा है BC भुजा उसको AD के रूप में आप लिख सकते हो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर BE से BE को माइनस कर देंगे आप, BE और माइनस समीकरण 1 और 4 को ले लेंगे, 1 और 4 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/6 से। यही मान इसमें रख देंगे, आपका उत्तर निकल जाएगा, यहाँ पर आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज फिर आप बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? वह त्रिभुज या तीन भुजाओं से घिरी वह आकृति, है ना, PQR दिया है, PQR कि तीन भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी तीनों भुजाएं वे समान होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो कोई भी एक भुजा ले लीजिए, मान लीजिए PQ ले लेते हैं, तो प्रूव क्या करना है आपको कि एक भुजा का 3 गुना, इसका मतलब 3PQ स्क्वायर। ये हो गया एक भुजा का 3 गुना वर्ग, भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो ये हो गया वर्ग का, भुजा का वर्ग कर दिए, इसका 3 गुना कर दिए, 3 से गुणा कर दिए, 3PQ स्क्वायर। क्या कर रहा है? उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो एक शीर्ष लंब हो गया मान लीजिए PM, तो ये कह रहा है कि इसके शीर्ष लंब के, शीर्ष लंब हो गया PM, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है। तो दिया है, आप लिखेंगे कि PQR एक समबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें PM शीर्ष लंब है QR पर। दिया है, आप लिख लेंगे, बुक में ही है क्वेश्चन। सिद्ध करना है ये लिख लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो त्रिभुज PQM, त्रिभुज बचा PQM तथा PRM में, तथा त्रिभुज PRM में आप इस त्रिभुज को एक लेकर के सॉल्व करेंगे और दूसरा इस त्रिभुज को लेकर सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो कि समबाहु त्रिभुज है, तो ये तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी।
तो आप इसको लिख सकते हो कि पी क्यू ई बराबर है क्यू आर, ई बराबर होगा पी आर। तीनों भुजाएं बराबर होगी ना। अभी हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें कोण क्यू भी क्या होगा, कोण आर के बराबर होगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि कोण क्यू ई बराबर है कोण आर। क्यों लिखे इसको देखेंगे। दूसरा क्या है, कोण पी एम क्यू, यह कोण भी इस कोण के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं कोण पी एम क्यू ये बराबर होगा कोण पी एम आर की, क्योंकि इस पर सिर्फ लंब है तो ये कितने अंश का कोण होगा, 90 डिग्री का। हम एक क्यों किए, इसको ये प्रूव करने के लिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो ये हो गया कि पी क्यू एम ये सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर एम। सर्वांगसम त्रिभुजों के लिए किस नियम से, हमने एक यहाँ पर कोण प्रूव किया, एक कोण प्रूव किया। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल से, क्योंकि पी क्यू बराबर पी आर भी हो चुका है, 1 2 3। हम इसको लिख सकते हैं साइड, फिर ये एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल से हम इसको प्रूव कर दिए कि यह एक सर्वांगसम त्रिभुज है। तो आपको मालूम है ना कि QM यहाँ पर जो काट रहा है इसको बीच में दो भागों में बांट रहा है। इसका मतलब एक QM पे ये बराबर होगा MR के। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 QR लिख सकते हैं कि नहीं। QM और QR दोनों बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि QR का क्या है, 1/2 है। अब समकोण त्रिभुज PMQ में चलेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PMQ में आप PQ स्क्वायर निकालें। तो PQ स्क्वायर कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो आप PM वर्ग प्लस QM वर्ग आप इसको राइट कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। ठीक है, तो QM इज इक्वल टू 1/2 QR है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस 1/2 QR स्क्वायर। QR के पदों में हम इसको लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका PM या PM स्क्वायर, इसका वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2 QR का QR का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1/4 QR स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको 1/4 QR स्क्वायर। यानी ये आपका आया कि PQ स्क्वायर व PM स्क्वायर प्लस 1/4 Q स्क्वायर के बराबर है। अब QR को क्या करेंगे, एक साइड में कर देंगे, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर और एक हो गया आपका QR। तो QR पे है क्या है, दोनों MR बराबर है ना, तो इसको भी हम PQ लिख सकते हैं ना। इसको भी क्या लिख सकते हैं कि PM स्क्वायर बाई 1/4 PQ स्क्वायर, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर है। तो PQ स्क्वायर को एक तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस 1/4 PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा PM स्क्वायर। माइनस करेंगे 4PQ स्क्वायर में से आप 1PQ स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 3/4 PQ स्क्वायर। ये इक्वल होगा किसके, एक PM स्क्वायर। ये पूरा कर देंगे, इसका ऐसे पूरा होता है, इसका ऐसे पूरा होता है। ये हो जाएगा आपका 3PQ स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 4PM स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था ना। एक क्वेश्चन आपका इजी है ना। क्या करेंगे, एक बार दो त्रिभुज ले लेंगे PMQ में। ये हो गया त्रिभुज PMQ में। आप जानते हैं ये PQ स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमने QM को लिखा है 1/2 QR के इक्वल है, तो हम QM को लिख सकते हैं 1/2 QR का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमको PQ के एक फॉर्म में और PM के फॉर्म में लाना है।
तो इसको सभी को हमको पीएम के फॉर्म में और पीक्यू के फॉर्म में लाना है, बाकी सभी को चेंज करना है। तो आप जानते हो कि pq स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर, इसको हमने कर दिया 1/2 qr स्क्वायर। qm को हम क्या लिख सकते हैं, इस qm को हम लिख सकते हैं कि 1/2 qr के वर्ग के बराबर है। इसका वर्ग कर दिए, एक एकम में 2 2 4 हो गया, तो 1/4 pq स्क्वायर। फिर क्या किया हमने ना कि ये pq स्क्वायर को वन साइड कर दिया, तो pq स्क्वायर ये आ गया 1/4 pq स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर। अब देखिए केवल pq और p1 बचे हुए हैं, केवल आपको सॉल्व कर देंगे तो 4 एकम 4 ऐसे सीधे गुणा करेंगे, या आप चाहें तो रफ में ऐसे भी कर सकते हो। देखो pq स्क्वायर माइनस 1/4 pq स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो बाय 1 होगा ना, 4 हो गया, 1 4 जा 4, 4 आया, 4 का pq में गुणा किए, ये हो जाएगा 4 pq स्क्वायर। इसका हो जाएगा 4 एकम 4 1 एकम 1 pq स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 1 घटा दिए 3 आ गया ना, 3/4 pq स्क्वायर बराबर pm स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तिर्यक गुणा किए, 3 pq स्क्वायर बराबर 4 pm स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था। ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आप त्रिभुज के प्रश्नों को फिर से दोहराएंगे। थैंक यू।